हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दी टेस्ला क्लासेस। आईआईटी जेईई मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे पीवाईक्यूज को कवर करने वाली सीरीज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पहले टॉपिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों, जहां पे 2018 का ये प्यारा सा क्वेश्चन अपना वेट कर रहा है कि इसको सोल्व कर दें। तो ध्यान से पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और अपना आंसर मैच कीजिए। बोल क्या रहा है वो पढ़ते हैं। आई होप आपने पॉज किया होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जब आप खुद से ट्राई करते हो ना एक बार, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाते हो और उसमें हमें क्या निकालना है, कैसे अप्रोच करना है, अपना खुद का एक पर्सपेक्टिव बनाते हो। क्लियर? और जब नहीं बन पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, टीचर है आपके पास, लेकिन जब खुद से ट्राई करके टीचर से समझते हो तो हमेशा के लिए माइंड में सस्टेन करता है। लेकिन डायरेक्ट टीचर से ये समझना है, टीचर से ये समझना है, तो फिर वो चीजें माइंड में लंबी रहती नहीं भैया। समझ गए खुद से प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? चलिए प्यारे बच्चों, तो ऑल ऑफ द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट सेम मोशन। सारों को इस तरह से बनाया गया है कि एक ही बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करके अलग अलग चीजों के बीच में ग्राफ ड्रा करने की कोशिश की गई है। बोल रहा है कि इनमें से ना एक जो है वो इनकरेक्टली ड्रा हो गया है, और वो कौन सा है ये पहचानना है आपको। चलिए फिर करते हैं ट्राई प्यारे बच्चों। सुनो, यहां पे क्या दिख रहा है कि सर जब बॉडी की पोजीशन यानी ओरिजिन पे है बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। ठीक है भाई। और जब बॉडी ओरिजिन से आगे जाती है तो उसकी वेलोसिटी लगातार घटती जा रही है, लेकिन पॉजिटिव है। और एक टाइम पे पोजीशन ऐसी आई जिसपे की वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी बॉडी रुक गई एक मोमेंट के लिए, और फिर बॉडी अपोजिट वेलोसिटी यानी नेगेटिव वेलोसिटी के साथ चलने लगी और वो वेलोसिटी बढ़ती गई। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हो सकता है ऐसा। ठीक है भाई। यहां देखो प्यारे बच्चों, अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसमें बॉडी की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब टाइम के साथ बॉडी लगातार चल रही है। चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव थी चाहे नेगेटिव थी, बॉडी चलती ही रही। लेकिन एक बात बताओ प्यारे बच्चों, जब वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो मान लिया बॉडी इस तरफ जा रही है, और जब इस तरफ वापस जाएगी तो एक बार कहीं ना कहीं जाके वेलोसिटी जीरो तो हुई ना। जब वेलोसिटी जीरो हुई तो बॉडी रुकी ना एक मोमेंट के लिए, और उस टाइम के दौरान टाइम तो चल रहा है ना जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो हुई। हाँ, यानी डिस्टेंस लगातार सेम रहनी चाहिए ना उस मोमेंट के लिए। लेकिन इस ग्राफ में प्यारे बच्चों कहीं भी ग्राफ ऐसा सीधा नहीं है कि भाई टाइम जब इतना था उससे लेके इतने टाइम तक जब वेलोसिटी जीरो रही तो बॉडी की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। क्या इस ग्राफ में कहीं भी आपको जीरो स्लोप दिख रही है? ना, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ टेढ़ापन है ना। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं आ रही कहीं पे, यानी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। क्लियर? हाँ, इस ग्राफ में ऐसा कुछ होता कि ऐसे चल के और एक मोमेंट के लिए भी ऐसा हो जाती और फिर ऐसे होता तो फिर ठीक था, इसके अकॉर्डिंग ये चल पड़ता। अब इस पे आ जाओ, यानी ये इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन क्या चारों में ये ऑड वन है या ये ऑड वन है वो तो देखना है। अब इसमें आ जाओ, तो इसके ओरिजिन पे प्यारे बच्चों पोजीशन टाइम की स्लोप हमें वेलोसिटी देगी किसी भी टाइम पे। तो यहां पे स्लोप कैसी है? पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 डिग्री प्यारे बच्चों, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। अब यहां पे जाके जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे गए तो स्लोप ऐसे बनेगी, यानी स्लोप जीरो है, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी जीरो। बिल्कुल सही मैच कर रही है इसके साथ, यानी किसी टाइम पे किसी पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसी तरह यहां पे भी किसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है इस टाइम पे प्यारे बच्चों, और पोजीशन में कोई चेंज नहीं है इस दौरान। क्लियर है ये चीज? अब अगली बात, अब यहां पे जब आ गए तो स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो यानी वेलोसिटी नेगेटिव इसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है। इसका ये वाला पोर्शन इसके इस वाले पोर्शन को शो कर रहा है प्यारे बच्चों। क्लियर? अब इस पे आ जाओ, यहां तो सिंपली इसको फॉलो कर ही रहा है, क्योंकि देखो पहले वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव थी लेकिन घटती जा रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव थी लेकिन घटती जा रही है पोजीशन के साथ, यहां टाइम के साथ घटती जा रही है। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा आया जिसपे की वेलोसिटी जीरो थी, जैसा कि यहां पे है, जैसा कि यहां पे है, हाँ या ना। और उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई प्यारे बच्चों, नेगेटिव हो गई प्यारे बच्चों। बिल्कुल क्लियर? यानी ये तीनों मैच करते हैं सर, ए सी एंड डी, लेकिन बी इनके साथ मैच
नहीं करता। कितना प्यारा और आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। चलें आगे, आई होप क्वाइट क्लियर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पिछला था प्यारे बच्चों, ये तो कब का था अभी देख लेते हैं एक बार। JEE मेंस में कब पूछा गया था, और नीट के लिए भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। 2018 का प्यारा सा क्वेश्चन था और काफी फेमस है ये क्वेश्चन। अब ये जो है ये काफी इजी क्लास 9 के लेवल का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और चौथा पांचवा इसी तरह का क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है अपनी PYQs की सीरीज में अब से पहले। 2012 7 ऑफ मई को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लिया यहां से यहां तक टोटल गई है, इसका आधा रास्ता, रास्ते का आधा मान लेते हैं S डिस्टेंस है और बाकी आधी भी S है, टोटल 2S हो गई। तो ये चलता है 40 किलोमीटर पर आवर से, और यहां चलता है प्यारे बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर से, और हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। सॉरी, तो हमें पता है कि जब इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से चले तो आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। क्लियर है ना? तो यहां पे 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई में 40 प्लस 60 यानी 100 0 0 0 0 24 दूनी 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर का आंसर आ गया। सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या ही करना है सर। क्लियर प्यारे बच्चों? तो इसी तरह से अगर आपको अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों कि ये फार्मूला कहां से आया 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2, या फिर कई बार आप v1 प्लस v2 बाई 2 कर देते हो, ये फंडा क्या है सर? तो प्यारे बच्चों कई बार बच्चों के बेसिक्स अच्छे से कवर नहीं हो पाते और वो ऊंचे वाली सीढ़ियां चढ़ने की डायरेक्ट कोशिश करते हैं और फिसल जाते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे, जी हाँ, प्ले स्टोर पे जाओगे टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप मिलेगी, वहां पे हमने बोर्ड्स लेवल के, ताकि बच्चे जीरो से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, सिर्फ बोर्ड्स लेवल के प्यारे बच्चों चैप्टर वाइज अलग अलग चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर्स बिल्कुल एक रिदम में वेल प्लान्ड वे से डाल दी गई है प्यारे बच्चों। हर चैप्टर का अलग कोर्स, और हर चैप्टर का कोर्स ओनली एट 499 रुपीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी संडे पकड़ो, अपनी कोचिंग जारी रखो, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जारी रखो, लेकिन अपने बेस इतने स्ट्रांग बना लो कि स्कूल लेवल पे भी आप टॉपर रहो और कोचिंग लेवल पे भी आप टॉपर रहो, ताकि क्लास 12th में भी बोर्ड्स में आपको दिक्कत ना आए, आपके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग रहे। टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या मान के चलता है कि बच्चों को सब बेसिक्स क्लियर है, जबकि ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। फिजिक्स बहुत वास्ट है तो वो उनको स्किप करवा देते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से अपने वाले किए होंगे, 24/7 लाइव डाउट्स के लिए मैं रहता हूं, उसका फायदा उठाया होगा। डीपीपीज मिलती है हर लेक्चर के बाद, जिससे आप चेक कर सकोगे आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी हुई या नहीं हुई। आप बोर्ड्स लेवल को बिल्कुल टॉप नॉच में पढ़ पाएंगे। बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलेंगे हर चैप्टर के प्यारे बच्चों, और पिछले 20 सालों के PYQs बोर्ड लेवल के भी इसमें कवर करवाए जाते हैं। सो आई होप आप यहां पे ज्वाइन करेंगे अगर आपको जरूरत है तो, अदरवाइज अपनी तैयारियां चेक करते रहिए अपने PYQ सोल्व कर करके। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं टॉपिक नंबर 2 के साथ। अपना टॉपिक 1 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना टॉपिक 2 से आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों।